गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। और यहाँ पर देखिए मैं सुबह सुबह आ चुकी थी गली में, और आपको यहाँ पर कोई आता हुआ दिख रहा होगा सामने से दो लोग। तो आज यहाँ पर आए थे मेरी ये जो आगे आ रहा है ये मेरी दीदी, बड़ी वाली दीदी जो जिसको मैंने आपसे मिलवाया था, उनका बड़ा बेटा है, मतलब एक ही बेटा है उनके। वो आया था मेरे पास, और ये जो साथ में है उसका फ्रेंड है। तो सुबह ही ये लोग कालिंदी से आए थे, तो ये आ गए थे। इनके सार्थक के पापा तो अभी सो रहे थे, तो मैं ही इनको लेने आ गई थी क्योंकि इनको रास्ता नहीं पता था। फिर देखिए ये लोग आकर बातें करने लगे थे, और ये भी उठ गए थे, और मैं इनको चाय बनाकर दे दी थी। तो ये लोग बातें करते जा रहे थे और चाय पी रहे थे। और फिर मैंने ब्रेकफास्ट रेडी किया था। देखिए मैंने सैंडविच बनाया, और ये सॉस, और ये चाय। और ब्रेकफास्ट मैंने कैसे रेडी किया था ये मैं आपको बता नहीं सकती। अभी मैं आगे आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी कि मुझे कितनी परेशानी हुई ब्रेकफास्ट में। और यहाँ पर देखिए जीजा जी भी आ चुके थे, तो ये दोनों लोग, जीजा जी और ये, आपस में बातें कर रहे थे यहाँ पर बैठ के। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, जो कि हमेशा रहती है। तो बस वहीं पर बाहर की साइड कूलर चला के, और यहाँ पर ये लोग बैठ के बातें कर रहे थे। और ये गर्मी की वजह से डिस्कशन, और कुछ निक्कू की कोचिंग के बारे में बात कर रहे थे आपस में कि कहाँ पर करानी, क्या करना। तो ये इनको समझा रहे थे क्योंकि जीजाई को दिल्ली की ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और उसके बाद फिर ये दोपहर में मैंने ये कटहल बनाया था। सूखी कटहल की सब्ज़ी बनाई थी क्योंकि जीजा जी को कटहल बहुत अच्छा लगता है। तो स्पेशली मैं उनके लिए कटहल बहुत मन से लेके आई थी। और ये साइड में घिया की सब्ज़ी थी। और ये देखिए मैं इसलिए मुंह उतार के खड़ी थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। और मैं इसीलिए बता रही थी आपको कि मैंने ब्रेकफास्ट किस तरीके से तैयार किया। मतलब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी मुझे। मेरी तबीयत रात को ही ख़राब होने लगी थी, तो मैं ये इलेक्ट्रोल पाउडर पिए जा रही थी दिन भर से। और ये देखिए बाद में ये दोपहर में जब आए थे, तो ये लस्सी, मीठी वाली लस्सी और मसाला छाछ लेकर आए थे सब लोगों के लिए। और ये बहुत ही हल्दीराम का था, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मैंने सबको खाना पीना तो खिला दिया था, नाश्ता भी करा दिया था, बट कैसे कराया था, बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरे पेन वगैरह हो रहा था। लेकिन ये लोग रोज़ रोज़ थोड़े ही आते हैं। तो फिर शाम दोपहर में ये दवाई ले आए थे, शाम तक तो मेरी तबीयत में सुधार होने लगा था। और मैंने ये शाम को दोनों लोगों के लिए सूप बनाया था, टमाटो सूप। तो ये लोग वही पी रहे थे और बातें भी करते जा रहे थे साथ के साथ। देखिए आप लोग, तो यहाँ पर हम सब लोग मिलकर बातें कर रहे थे, और निक्कू मुझसे मतलब जानकारी ले रहा था किस कहाँ पर किसकी कितनी दूरी। तो मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, मौसा जी को पता है। और ये देखिए दूध लेकर आ गए। और शाम को ये मैंने खाना बनाया था जिसमें जीरा राइस, छोले, और ये सुबह का कटहल की सब्ज़ी रखी हुई थी, और खीरा का सलाद, और ये रोटी मैंने बना दिया था सबके लिए। और ये फ्रेंड्स है नेक्स्ट मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था क्योंकि तबीयत अभी भी ठीक नहीं थी। तो मैंने जो छोले रखे थे उनको गर्म कर दिया था, और ये मेथी की पूड़ियाँ बना दी थी, अचार। और बाद में देखिए इनके मौसा जी और ये दोनों बच्चे जा रहे थे अपना मतलब कोचिंग का पता करने के लिए। तो ये लोग साथ में ही गए थे। 3 लोग तो बाइक से नहीं जा सकते थे, इसलिए इन्होंने अपनी एक बाइक अपनी फ्रेंड से लेकर, और फिर उसके बाद जीजा जी भी आ गए थे। तो ये दोनों लोग मतलब एक बाइक पर दो दो लोग गए थे अपना कोचिंग का पता करने। तो ये देखिए सब लोग बैठ के तीनों स्टार्ट करके बाइक, और ये तो निकल गए, मतलब निकले जा रहे हैं। और देखिए इन लोगों के जाने के बाद ये मैंने साफ़ सफाई, आज मैं सुबह जल्दी ही उठ गई थी 5 बजे क्योंकि तबीयत में थोड़ा सा सुधार था। तो मैंने जल्दी से उठ के पूरा झाड़ू पोछा, साफ़ सफाई, और क्या कहते हैं पूजा वगैरह करके तब नाश्ता बनाया था सबके लिए। और फिर मैं ये देखिए लस्सी की जो बॉटल आई थी उनका मैंने यूज़ कर लिया था। इसमें मैंने एक एक करके खड़े मसाले सारे भर दिए थे। मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। बट फ्रेंड्स मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। जैसा कि मैंने उस दिन कहा था कि कहीं मैं अल्लाह को प्यारी ना हो जाऊँ, तो कल मेरी वही कंडीशन थी कि मतलब आपके बीच से एक अच्छी खासी ब्लॉगर उठ जाती मतलब भगवान जी के पास चली जाती। मतलब मैं इतनी बीमार हो गई थी जिसका कोई हिसाब नहीं। इसलिए मैंने वीडियो भी नहीं बना पाए थे कल ज़्यादा, बट 1-2 क्लिप सार्थक से बनवाई थी। मतलब मैंने तो शूट ही नहीं किया था, मेरी तो वो हालत ही नहीं थी शूट करने की। बट सार्थक ने थोड़े बहुत ये जो मैंने आपको क्लिप दिखाई वो शूट कर लिए थे।
और बाकी आज थोड़ा मैं बेटर फील कर रही हूँ, क्योंकि ये जाते ही अच्छे से मतलब अच्छे डॉक्टर से दवाई लेके आए थे। मेरा तो बस नहीं था जीने से उतरने का, मतलब मैं उठ ही नहीं सकती थी। और सब लोग घर पर आए हुए भी थे, बड़ी मुश्किल से मैंने उनको नाश्ता खाना वगैरह दिया। और इतने दिनों बाद तो बेचारे आए थे। मैं अभी काफ़ी दिन से वेट कर रही थी कि निक्कू आ रहा है, मतलब निक्कू मेरी दीदी का बेटा है जो मैंने अभी आपको दिखाया था। तो निक्कू आ रहा था, उसका फ्रेंड था, उसके पापा थे, 3 लोग आए हुए थे। तो बहुत मतलब बहुत मैंने खिला पिला सबको कुछ दिया था। रेस्ट कर 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 इलेक्ट्रोल पानी पी के, ORS घोल पी के बहुत, और दवाइयाँ खाते खाते मैंने सबको खाना वगैरह तो दे दिया था हिम्मत करके, क्योंकि अपने घर कोई रोज़ नहीं आता है, इसलिए वो तो करना ही पड़ता। बीमारी भी इसी टाइम होने को थी। ये देखिए आप लोग। और आज सुबह का तो आपने ब्रेकफास्ट देख ही लिया। आज तो मैं काफ़ी मतलब ठीक थी, अभी पूरी तरीके से तो नहीं ठीक हूँ, बट हाँ काफ़ी सुधार है। आज मैं शाम को डॉक्टर को दिखाकर और फिर दवाई लेके दोबारा से आऊँगी, क्योंकि मेरे पेट में दर्द ना अभी हल्का हल्का से स्टार्ट हो जाता है। और सुबह तो जैसा कि अभी मैंने आपको नाश्ता शेयर किया था, वही मैंने बनाया था। और दोपहर में बनाऊँगी मैं घिया चने की दाल, तो मैंने ये चने भिगो दिए हैं। और क्या बनाती हूँ आपको बताती हूँ, तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। और यहाँ पर देखिए मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाती हूँ। ये है बैक्स हीटर, और ये वैक्सीन का सारा सामान है। तो ये चॉकलेट वैक्स है, और ये स्ट्रिप्स, एंड ये एस्टीजेंस लोशन, और ये पाउडर। तो और ये इसका नाइफ़ है बैक्स लगाने के लिए। तो एक लोग आई थी बैक्स करवाने के लिए, तो मैंने उनको कर दिया बैक्स, क्योंकि मैंने सोचा है तो कस्टमर को नहीं लौटाना चाहिए। और इनकी एनिवर्सरी थी, इसलिए इनको पूरा बैक्स वगैरह इन्होंने करवाया था, आईब्रोज वगैरह। तो मैं थोड़ा बेटर फ़ील कर रही थी, तो फिर मैंने कर भी दिया कि क्या बुराई है करने में। तो देखिए मैं बैक्स कर रही हूँ, और बैक्स का तरीका मैं आपको बाद में किसी वीडियो में अच्छे से समझाऊंगी डिटेल में। फ़िलहाल आप ऐसे देख लीजिए। आज यहाँ पे कितना मतलब अच्छा मौसम है। 2 दिन से बहुत भयंकर गर्मी थी, तो देखिए अब बारिश हो रही है, यहाँ पर बौछार आ रही है पानी की बूंदों की, तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत ही गर्मी थी, इंसान बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गया था। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ पूरी बारिश। ये देखिए वैसे, और देखिए ठंडी ठंडी हवा चल रही है बहुत। आपको पौधा बता सकता है कि कितनी तेज बारिश हो रही है, बहुत हवा चल रही है ठंडी ठंडी, और अंदर बादल भी हो रहे हैं। ओ माय गॉड, कितनी तेज बादल गरज रहे हैं। इसे छोड़ो रेलिंग को। ये देखो ये दोनों मस्ती कर रहे हैं गर्मी में बेचारे। इसको छोड़ो, इसको, इसे फट जाएगी। बहुत बढ़िया सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो यहाँ पर मैं बालकनी में वीडियो बना रही थी, क्योंकि वहाँ पर बारिश हो रही थी। और सार्थक अथर्व देखिए कितने खुश थे, और देखिए जीजा जी भी देख रहे हैं बाहर, क्योंकि जीजा जी को भी बहुत गर्मी लगती है। तो और यहाँ पर देखिए आज शाम का खाना बनाएंगे ये। तो मैं बीमार तो नहीं थी आज, बट मैंने कहा आपको भी खाना बनाना चाहिए। नहीं ऐसा एक्चुअली कुछ नहीं था। इन्होंने एक्चुअली कुछ नॉन वेज में बनाया हुआ था, तो मैं उसको नहीं बनाती हूँ, यही बनाते हैं सारा कुछ। तो जीजा जी की और निक्कू वगैरह की वजह से उन्होंने बनाया था। और यहाँ पर देखिए निक्कू मस्ती कर रहा था अथर्व और सार्थक के साथ। ये बड़ा ज़रूर हो गया है, बट ये बच्चों जैसी हरकतें करता है, बच्चों के साथ बच्चा हो जाता है। और ये बहुत ज़्यादा मतलब इसको मैंने बहुत छोटेपन से खिलाया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपको अभी मैंने फ्रंट से आपको निक्कू से नहीं मिलवाया है, तो अभी मिलवाती हूँ आपको। देखिए आप। हाय फ्रेंड्स। और ये देखिए अथर्व इनके साथ बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि अथर्व को बहुत ज़्यादा ही वो करवा रहे हैं। और इनका एक फ्रेंड भी आया है, उससे मिलवाती हूँ। उसका नाम है संगम सोमवंशी, है ना। तो लो आप लोग। तो ये दोनों नर्सिंग का कोर्स कर चुके हैं, और ये अभी आए हैं UPSC की तैयारी करने। और तुम बताओ कुछ हमें। CHO स्टाफ नर्स। अच्छा, ये इसकी तैयारी करने आए हैं। तो ये लोग आज देख के आए हैं अपना मतलब कहाँ पर इनको कोचिंग करना है। तो इनका डिसाइड हुआ है करोल बाग, और इनका अशोक नगर। तो अभी ये 1 मंथ के बाद ये लोग वापस से आएंगे, उसके बाद अपनी अपनी कोचिंग ज्वाइन करेंगे। और फ्रेंड्स देखिए आज कूलर बंद है हमारा, और ये लगभग 1 महीने से ना दिन में बंद होता है ना रात में बंद होता है, क्योंकि गर्मी इतनी बढ़ती जा रही है। बट आज मौसम बहुत अच्छा है। और अभी दोपहर उस टाइम मैंने आपको दिखाया था, शाम को भी बारिश हुई थी, और अभी रात को मतलब अभी बंद हुई है बारिश। बाद में भी खूब ज़्यादा बारिश हुई, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। तो मतलब रूम में टेम्परेचर नॉर्मल है, और अच्छा लग रहा है। बाकी निक्कू और वो संगम तो ऊपर गए हुए हैं दोनों टहलने के लिए, और बाहर से इतनी ठंडी सी हवा आ रही है, तो इसलिए मैंने कहा इसको भी चारा रेस्ट करने का थोड़ा तो हक बनता ही है। तो फिर मैंने इसको बंद कर दिया। अभी सिर्फ फैन से ही काम चल रहा है।
तो आप लोग बताइएगा आपके यहाँ बारिश हुई या नहीं हुई, आपके यहाँ मौसम कैसा है। और बाकी तबीयत का बोला जाए तो तबीयत मेरी पूरी तरीके से तो अभी नहीं ठीक है, बट हाँ आज पहले से बहुत ज़्यादा मतलब कल से बहुत बेटर फील कर रही हूँ। और मैंने, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने मतलब 24 नहीं 36 घंटे से कुछ भी नहीं खाया था। सिर्फ आज शाम को थोड़ी सी दाल और एक रोटी खाई है, वो छोटे छोटे कौर करके, बहुत ज़्यादा मतलब डर के ही खाया है, क्योंकि पेट में दर्द जब कभी उठ जाता है हल्का हल्का होता रहता है, फिर वो तेज़ हो जाता है। और बारिश की वजह से मैं शाम को डॉक्टर के पास भी नहीं जा पाई। तो अगर रात में कुछ गड़बड़ होती है तो खैर इमरजेंसी के लिए दवाई रखी हुई है, लेकिन डॉक्टर को भी एक बार दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि ये तो इमरजेंसी में मेडिकल से दवाई ले आए थे, मतलब बनवा के टैबलेट्स वगैरह और ORS वगैरह इलेक्ट्रोल पाउडर सारा कुछ पी रही हूँ बराबर से, मतलब लिक्विड ही ले रही हूँ। और खाना तो आज मतलब अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक रोटी और दाल खाई है, सिर्फ घिया चने की दाल। तो फिर भी वीकनेस मुझे बहुत ही ज़्यादा है, अभी भी बहुत ज़्यादा वीकनेस है, मतलब चक्कर भी फिर बहुत आते हैं। फ्रेंड्स टाइम है अब इस ब्लॉग को एंड करने का, तो आप लोग बताइएगा आप आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और हो सके तो इसको शेयर भी करें ताकि और लोगों तक ये तक पहुँच सके। तो एक बात लास्ट में यही कहना चाहूँगी, आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और इसी तरीके से मतलब सफाई बरतें और सावधानी रखें, क्योंकि कोरोना बहुत बढ़ रहा है। और मैं तो बीमार हो ही गई थी, मतलब लापरवाही तो नहीं कहेंगे बट हो गई थी, पता नहीं कैसे होती। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, इस चीज़ का भी ध्यान रखें, पानी पीते रहें। और बहुत जल्द मैं आपको मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। और हाँ, मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि कल का और आज का वीडियो मतलब मैंने 2 दिन का मिक्स करके वीडियो बनाया, क्योंकि कल की क्लिप मैंने ज़्यादा नहीं ली थी। तो आप मेरे 2 दिन का वीडियो एक साथ देखेंगे तो उसमें कुछ आगे पीछे भी हो सकता है, तो आप लोग उस चीज़ को ध्यान रखें। और बहुत जल्द मैं आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।